राज साहब, पाकिस्तान के किरदार को जो खत्ते में जंग बंदी के लिए पाकिस्तान अदा कर रहा है, ईरानी अवाम और क़यादत उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये देखिए, मैं मुनीब साहब की बात को 100% जिसे कहते हैं ना वो कबूल करता हूँ। सेकंड करूंगा इसको कि पिछले जून से लेके, यानी अगर ईरान के तनाजुर में देखें तो जून की जंग जो 12 रोजा जंग थी उसमें भी पाकिस्तान का किरदार बहुत उम्दा था। और इस वक्त भी जो सूरत हाल है, अभी तकरीबन 40 दिन होने को है, तो इस वक्त तक तो ईरान का पाकिस्तान का बड़ा भरपूर रोल है और उसको सब सराह रहे हैं, ईरान की आवाम भी, ईरान के हुकाम भी। और ये भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के रवान से ना ईरान के अंदर बहुत ही एक खास किस्म की जो है वो मोहब्बत पाई जाती है। लेकिन जो इनके रहबर शहीद हुए हैं, मैंने उनकी अपनी जुबान से उनके सामने बैठे हुए पाकिस्तान की तारीफें सुनी है। और वो वाकया तो सबको याद है कि जब वो एक जुमे के खिताब में, गालबन ईद का इज्तिमा था और उससे उन्हीं दिनों में पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ था। और खुद शहीद रहबर ने खुतबे के अंदर, जुम्मे के खुतबा जो उनका ईद का खुतबा था, जो ज़ाहिर यहाँ पे लाखों की तादाद होती है और ज़ाहिर वो जब होता है तो पूरी ईरान कान लगा के सुन रहा होता है कि इसमें रहबर क्या कहते हैं, तो उसमें जी। वो पाकिस्तान का जब उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि रमजान है और सख्त अय्याम में हमारे पाकिस्तानी भाई इस रमजान के अंदर इतनी मुश्किल का शिकार है, जब वो ये जुमला कह रहे थे तो बाकायदा उनकी आवाज भर्रा गई और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वो अभी उन पे गिरिया तारी हो जाएगा। यानी मैंने खुद अपने सामने मौजूदगी में भी और खुतबात में भी, और अब देखें जो नए रहबर आए हैं उन्होंने जो पहला पैगाम ईरानी कौम के नाम जो जारी किया वो नौरोज की मुनासबत से था। उसके अंदर भी उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान का नाम लिया और उसमें पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का, और हत्ता उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन कायम करने में अगर कोई अपना रोल प्ले कर सकता हूँ। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक, रहबर से लेके अवाम तक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे एहसासात और जज्बात हैं। और इस अमल से कि जो अभी जारी है, अगर ये किसी नतीजे पे पहुंचता है तो और ज्यादा इसमें जो है वो इसको तकवीत मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारे फील्ड्स के अंदर जो है वो फरोग मिलेगा, तरक्की आएगी। अब तजारती मसाइल हैं, जो अभी सेंक्शंस के मसाइल हैं, गैस पाइपलाइन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑयल बड़ा आसानी से जो है वो ईरान पाकिस्तान को दे सकता है, गैस के यानी एनर्जी का बहरान पूरे का पूरा उसका हल जो है वो ईरान के हाथ में है। अगर ये दोनों के ताल्लुकात अच्छे हों और इंटरनेशनल जो सैंक्शंस है उनका कोई हल दरमियान में निकल आए, तो इसी तरह जो है वो आपने देखा कि आपना हुर्मुज के अंदर सबसे पहले किसी को अगर एडवांटेज मिला है तो वो पाकिस्तान को दिया है ईरान ने। तो इससे अंदाजा होता है कि ताल्लुकात तो पहले भी अच्छे हैं, उनको मजीद अच्छा किया जा सकता है। लेकिन मुझे खौफ हुई है कि जिसकी तरफ मुनीब साहब ने इशारा किया, चले हिंदुस्तान में तो जो कुछ करना है, जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है वो इसराइल है। वो इस पूरी डील को, इन मुज़ाकरात को या इस पूरे सिफारती अमल को किस तरह डैमेज कर सकता है, किस तरह स्पॉइल कर सकता है। मैं समझता हूँ कि इस पे भी जो माहिरीन हैं, जो सिफारती इस प्रोसेस का हिस्सा है, उनको उस पर भी नजर रखनी होगी। मुमकिन है अमेरिका हमले बंद कर दे, लेकिन क्या इसराइल पे कोई ऐसा जिसे कहते हैं कदगन लगाई जा सकती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि वो इस पीस प्रोसेस के दौरान हमले ना करे? वो तो आज भी जितने बड़े हमले हुए हैं उसमें तो कहने वालों का तो यह है कि उसमें इसराइल का हाथ ज्यादा। ठीक है। साथ ही रहिएगा, सर साहब को गुफ्तगू में ऐड करते हैं। मुदस्सिर साहब, जिस तरह से हमने देखा है इस पीस प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ा हाथ रहा है पाकिस्तान का और शहबाज शरीफ साहब का। जिस तरह से आज का बयान आना, तो एक मेन प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान जो है इस तमाम सिनेरियो के अंदर सामने आया है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और ये जंग मज़ीद जो है वो आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती है, तो कितना मुस्बत इमेज उजागर होगा पाकिस्तान का आने वाले दिनों में? देखिए, पाकिस्तान का इमेज इस वक्त जो है वो खासा मुस्बत है। मैंने पिछले अर्ज किया जैसे लेके अब तक पूरी दुनिया में, और अब अमन के लिए पाकिस्तान पहले भी और अब भी जो कोशिश अमन के लिए कर रहा है, उस अमन की कोशिश में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा जो साकदार हैं, उनकी कोशिशें आप देखें। आज मराकश के जो वजीर हैं उनसे उनका रब्ता हुआ, फिर मिस्री हम मनसब के साथ भी जंग बंदी के हवाले से जो कोशिशें हैं वो मजीद तेज करने की, वो भी बात आज हुई। फिर इसके साथ साथ फील्ड मार्शल जो हैं सैयद आसिम मुनीर,
آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کوششیں بہت اس میں رہی ہیں کہ جنگ بندی کے حوالے سے مسلسل وہ تمام فریقین سے بھی بات چیت میں رہے ہیں. اس میں پوری طرح سے جو حکومت کی جانب سے ان کی ڈیوٹی تھی وہ کر رہے ہیں. تو پاکستان کا جو سفارتی سطح پر ہے امیج وہ تو بہتر ہو رہا ہے اور ہم کوشش بھی یہ کر رہے ہیں. صرف آپ یہ ایک چیز کو دیکھیں, ایک چیز ہے پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے, ایران پاکستان کا برادر ملک ہے, اور وہ جو جنگ ہے وہ مڈل ایسٹ میں پھیلی ہوئی ہے, مڈل ایسٹ کے ڈفرینٹ کنٹریز اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور پوری دنیا معاشی طور پر اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. پاکستان تمام تر معاملات میں سر فہرست اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کے تعلقات پچھلے 1-1.5 سال سے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور پاکستان کے ہمیشہ سے تعلقات ایران کے ساتھ بہت اچھے ہیں. تو اس کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان اس لیے بھی اٹھا رہا ہے کہ دونوں طرف بات مانی بھی جا رہی ہے, بات سنی بھی جا رہی ہے اور دونوں طرف بات کا ریگارڈ بھی کیا جا رہا ہے, اور دونوں کی جو باتیں ہیں وہ ایک دوسرے تک پہنچائی جا رہی ہیں, جس پہ ابھی بھی خود ٹرمپ نے یہ بات کیا کہ آگے بڑھ رہی ہیں چیزیں اور ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو کچھ سورس سے یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج سے بعد یہ آج کا دن ہے کہ جلد کوئی اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے جس میں پاکستان کی تمام جو میں نے جو نام لیے ہیں بڑوں کے, وہ اس وقت مسلسل کوششوں میں مصروف ہیں. اسلام آباد میں خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ مسلسل بات ہو رہی ہے اور کوئی اچھا اور پازیٹیو رزلٹ جلد آنے کے امکان بھی ہے. انٹرنیشنل میڈیا 1-2 جگہ یہ رپورٹ بھی کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ابھی کہا گیا کہ تہران میں کچھ جگہوں پہ یہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جنگ بندی کے حوالے سے بھی ایران کی جانب سے جس قسم کا مثبت پاکستان خبر آئی ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ دونوں طرف ایک اچھے پازیٹیو آگے بڑھانے میں بات چیت کو وہ کارگر ثابت ہو رہا ہے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس وقت جو ابھی آپ کی جو اسکرین ہے وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ سی این این سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل آصف منی, جس کا میں آپ کو ذکر بھی کر رہا تھا, تو وہ بھی آگے بڑھا رہے ہیں اور جلد خبر کی جو توقع ہے وہ ہے. تو یقینی طور پر کوئی اچھی خبر نکلے پاکستان کے لیے بھی, خطے کے لیے بھی, جی ایران کے لوگوں کے لیے اور مڈل ایسٹ کے لوگوں کے لیے کہ یہ جنگ جو ہے وہ فی الحال ٹلے اور اس کے بعد مذاکرات کے بعد یہ جنگ بندی اور معاملات کا حل کوئی نہ کوئی نکلے. تو پاکستان اپنی کوششیں جاری جی رکھے ہوئے ہیں اور دونوں ممالک پاکستان کی ان کوششوں کو بھی سراہ رہے ہیں, بات بھی سن رہے ہیں اور دیکھیں آگے ایک مثبت پیش رفت کے لیے سب پر امید بھی ہیں. ٹھیک ہے. ماہر بین الاقوامی امور